नमस्कार दोस्तों, चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो कल तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसमें करेंगे। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ कोई दो संख्या दे रखी है 306 और 457। इन दो संख्याओं का एचसीएफ तो क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। और इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो फॉर्मूला पहले भी आ चुका है और मैं आपको एक बार और लिखवा देता हूं कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे इसको कि कोई दो संख्या मान लेते, ये दो संख्या है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है ना। तो ये इसमें फॉर्मूला में याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसमें मान रख देते हैं। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 457। इनका मान किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और एलसीएम हमें इसमें ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये 9 को क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 457 बटा ये 9 है ना, ये किसके नीचे चला जाएगा, इस संख्या के नीचे चला जाएगा। अब 9 से हम इसको काटेंगे। तो 9 से काटे तो कितनी बार गया, 9 7 63। तो 7 बार में 63, 2 बच गया, 9 3 57। तो ये तो 73 बार कट गया 9 से। अब ये 73 से हम किसको गुणा करेंगे, 306 को हम 73 से गुणा कर देंगे। कितना आया, 6 18। ठीक है ना। और 3 तिया 9, 7 छंगी 42 और 7 तिया 21। तो 8 3 13 1 2 2 22,000। तो एलसीएम किसके बराबर आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 22,338। तो हमारे क्या पूछ रहा था इसमें, हमें एलसीएम ही तो पूछ रहा था कि एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम कितना आ गया, 22,338। चलो कर लो इसको जल्दी से, हो सकती है क्या। तो चलो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है हमारे लेवल का भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए इसके अंदर, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम आएंगे जब पढ़ेंगे तो उससे आप एग्जाम के टाइम पे इतना कवर नहीं कर पाओगे। तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो इसमें कोशिश कर रहे हैं ना, वो जितना छोड़ देंगे, वो जो बचेंगे बाद में एग्जाम टाइम पे पढ़ने वाले, तो उनको हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइए। तो हम क्वेश्चन करते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें अब हम करेंगे कि कोई मान लो आप 6 की पावर n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर प्राकृत संख्या। तो n प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या सिर्फ 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता, इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आती, पॉइंट वाली, और नेगेटिव संख्या नहीं आती, सारी पॉजिटिव आती है और 1 से स्टार्ट होती है, वो प्राकृत संख्या है। तो ये बोल रहा है कि n 6 की पावर n, तो n प्राकृत संख्या n के लिए। तो n प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होगी, 6 की पावर n की जगह क्या लिखेंगे हम, 6 की पावर 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 6। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए 6 के,
6 के गुणनखंड हो गए 2 का भाग गया 3, 3 का गया 1। 6 का गुणनखंड कितने हो गए 2 इंटू 3। अब हम इसमें आगे करेंगे, यहाँ पर 1 रख दिया हमने, अब 2 रख के देखते हैं। तो 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6, 6 2 बार आ गया, तो एक 6 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3, और दूसरे 6 को भी हम लिखेंगे 2 इंटू 3। तो ये संख्या बार बार रिपीट होगी, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, ये हर बार रिपीट होगी। अब 6 की पावर हम 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो यहाँ पर ये हर बार हमारे रिपीट होगी। तो यहाँ पर गुणनखंड कैसे है अद्वितीय, कैसे गुणनखंड है यहाँ पर अद्वितीय गुणनखंड है। तो यहाँ पर गुणनखंड अद्वितीय गुणनखंड है क्योंकि ये बार बार आएंगे। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं, तो ये 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसमें 0 आए संख्या में। जैसे 10 मान लो, 20 मान लो, कोई संख्या 100 मान लो, ठीक है ना, तो ये अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हम इसमें करेंगे कि इनमें किस संख्या से डिवाइड होगी ये, एक तो 2 से होगी और एक 5 से होगी। तो जिन भी संख्याओं में इनमें अगर हम गुणनखंड निकालने पर 2 और 5 आ जाता है तो वह 0 पर समाप्त होगी, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा ना जिस भी संख्या में, उसमें 5 का भाग जाएगा, ठीक है ना, जब वो 0 होगी, वरना 0 नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी, वह 2 व 5 से विभाजित होगी। तो वह 2 व 5 से विभाजित होगी। तो हम क्या जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी, तो वो किससे विभाजित होगी, 2 व 5 से। अतः उस प्राकृत संख्या के गुणनखंड 2 व 5 होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसमें क्या होगा, वह 2 और 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, अतः उस प्राकृत संख्या के गुणनखंड 2 व 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं है इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे कि अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित होगी। तो ये 5 से विभाजित होगी ना, जब भी तो इसमें 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 6 की पावर n, इसके गुणनखंड कितने आए थे, 6 के गुणनखंड आए थे 2 इंटू 3। अब इसकी भी पावर यहाँ पर n है ना, तो इसकी पावर n लगा देंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या लिख देंगे, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अतः स्पष्ट है कि 6 के गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। इससे क्या स्पष्ट हो गया कि ये जो 6 का गुणनखंड है इसमें 5 नहीं आ रहा।
5 नहीं आ रहा तो क्या होगा, ये प्राकृत संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या होगा कि अतः कोई प्राकृत संख्या n, तो अतः कोई प्राकृत संख्या n ऐसी नहीं होगी कि कोई प्राकृत संख्या n ऐसी नहीं होगी जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक बार और समझा देता हूं मैं कि 6 की पावर n है, n यहाँ पर प्राकृत संख्या दे रखी है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसका मान 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 और 3। पावर 1 की जगह 2 रख के देखते हैं तो ये 6 और 6 2 बार आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ही आ जाएगा बार बार। तो उसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय गुणनखंड हो गए। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि जो 0 आएगा ना, तो उसके लिए तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 गुणनखंड होंगे ना, जब भी वो 10 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो इसमें 0 नहीं आएगा जब तक 2 और 5 गुणनखंड में नहीं है। तो अतः हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 2 व 5 से विभाजित होगी। फिक्स है कि 2 और 5 से विभाजित होगी, जो जिसके पीछे 0 आएगा जैसे, ठीक है ना। अतः उस प्राकृत संख्या के गुणनखंड 2 व 5 होने चाहिए। अतः 6 के पावर n 5 से विभाजित होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 6 की पावर n है, तो ये 2 इंटू 3 की पावर भी n हो गई। तो यहाँ पर गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा, इसके प्राकृत संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा। अतः कोई प्राकृत संख्या n ऐसी नहीं होगी जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो, ठीक है ना। चलो अब हम बाकी आपको कल बताएंगे। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।